नमस्कार, जी कैपिटल में आपका स्वागत है। आज है 9 अगस्त और आप लोगों के लिए एक नई वीडियो। आज बात करेंगे यस बैंक के वर्तमान प्राइस मूवमेंट और इसके भूत और भविष्य के बारे में, तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि यस बैंक की कहानी भी लंबी है, तो थोड़ा पेशेंसली इसको देखें और पेशेंसली इसको सुने। तो फ्रेंड्स, यस बैंक के अतीत के स्वर्णिम दिनों में जिन भी निवेशकों ने इसमें निवेश किया था उनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और ये बातें आप लोगों से छिपी नहीं हैं। 90 से 95% तक की अपनी कीमतों से कम पर यह ट्रेड किया है। आप समझ सकते हैं कि अगस्त 2018 में जहां यह अपने उच्चतम स्तर लगभग 400 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था और वहीं पिछले दिनों ये गिरकर लगभग 5 रुपये 65 तक इसकी रेट आ गई थी। तो हम सब समझ सकते हैं कि इसमें जिसने भी निवेश किया था उसकी पूंजी 5 से 10% से अधिक नहीं बची। फ्रेंड्स, इतनी कहानी सुनाने के पीछे मेरा जो तात्पर्य है वह केवल इतना है कि अभी तक जो निवेशकों का बुरा हाल हुआ है यह पहली दौर की घटना है, जब बैंक में अनियमितताएं करके इसके प्रमोटर और इसके मैनेजमेंट राणा कपूर ने निवेशकों के पैसों का बेड़ा गर्क कर दिया। लगभग 100% निवेशक फ्रेंड्स इन बातों से ऑलरेडी अवगत होंगे, लेकिन अब जो मैं आपको बातें बताने जा रहा हूं उस पर हो सकता है कि बहुत सारे व्यूअर्स का ध्यान नहीं गया हो या बहुत सारे व्यूअर्स इस बात से वाकिफ हो भी सकते हैं। तो जो भी व्यूअर इस बात से वाकिफ हों वो चाहें तो इस वीडियो को थोड़ा स्किप कर सकते हैं, और जो व्यूअर इस बात को नहीं जानते उनको इस घटना को ठीक से समझना जरूरी है और मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। आप सबको याद होगा कि बीच में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फेडरल बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इत्यादि बैंकों ने इसमें कैपिटल इंडक्शन के नाम पर अपनी बहुत बड़ी कैपिटल लगाई थी और ये करवाया गया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, और इस कैपिटल के बदले 2 रुपये प्रति शेयर के दर से उन्हें शेयर अलॉट किए गए थे और शर्त यह लगाई गई थी कि ये संस्थागत निवेशक अपनी 75% शेयर 3 साल के पहले नहीं बेच सकते। फ्रेंड्स, यहीं से सारा एक चंक शुरू होता है और यहीं से सारी एक खेल शुरू होती है, क्योंकि मीडिया और ऑपरेटर्स ने मिलकर इस 3 साल के लॉकिंग पीरियड को इतना बढ़ा चढ़ाकर प्रचारित करना शुरू किया कि सभी रिटेल निवेशक जो नए निवेशक थे फिर से इस बैंक के शेयर्स को बाई करना शुरू कर दिए और एक बार प्राइस फिर से 6 रुपये के आसपास से बढ़कर लगभग 60 रुपये को पार कर गई। फ्रेंड्स, अब बारी आती है इन संस्थागत निवेशकों के मुनाफा वसूली का और यहाँ से एग्जिट करने की, जहाँ से इन्होंने अपने 25% हिस्सेदारी को 30 गुना प्रॉफिट पर बेचना शुरू किया और प्राइस फिर से धड़ाम से गिरना शुरू हुआ और आकर के 20 रुपये के आसपास पहुंच गई। अब फ्रेंड्स, एक कैलकुलेशन आपके सामने पेश करूंगा तो चीज़ें आपको बहुत स्पष्ट हो जाएंगी और चीज़ों को देख करके आप समझ पाएंगे कि एक्चुअल निवेशकों के साथ क्या खेल हुआ है। तो फ्रेंड्स, मान लीजिए कि आप ही एक संस्थागत निवेशक हैं या एक एफआईआई हैं और आपने 2 लाख रुपए निवेश किए। आपको 2 रुपये के दर से शेयर कितने मिलेंगे? 1 लाख। 1 लाख शेयर में से 25% शेयर ही आप बेच सकते हैं और 75% शेयर पे लॉकिंग लग गई 3 साल के लिए। तो फ्रेंड्स, आपकी लॉक्ड शेयर जो हुई वो 75,000 क्वांटिटी हुई। तो 75,000 को अभी हम भूल जाते हैं, पहले जो हम ओपन शेयर हैं जो 25,000 शेयर बचे 25% उसकी बात कर लें। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से इसकी रेट 60 रुपये तक जब गई थी, तो फ्रेंड्स यहाँ हम देखेंगे कि 25,000 शेयर को अगर 40 रुपये के रेट के आसपास से भी बेच दें तो इसकी कीमत होती है 10 लाख रुपये। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे पैसे कितने लगे थे? 2 लाख। हमने 25,000 शेयर अगर बेच दिया तो हमने कितने में बेचा? 10 लाख में। तो 10 लाख रुपए 2 लाख का तो 5 गुना हो गया। तो फ्रेंड्स, हमने तो अपने 5 गुना पैसे निकाल लिए और इसके बाद भी हमारे 75,000 शेयर इस बैंक में पड़े रहे। तो इस प्रकार से एक बहुत बड़ा खेल हुआ और इस चीज को समझाने के लिए ही मैंने आपको ये कैलकुलेशन दिखाया। तो फ्रेंड्स, यह लूट की दूसरी दौर थी जिसमें जो भी रिटेल निवेशक 20 रुपये से लेकर 60 रुपये तक निवेश किए वे सारे ठगे गए और प्राइस फिर से वहीं 10 रुपये के आसपास आ गई। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि मैं आपको इसकी लूट के कहानी के दोनों दौर को समझाने में सफल रहा। फ्रेंड्स, अब आते हैं हम इसके तीसरे दौर की बात करें या इसके पुनर्जन्म की बात करें तो सच्चाई यह है कि यस बैंक एक ब्रांड नेम है
और देश की जनता के मानस पटल पर एक छाया हुआ नाम है और इसका ही दुरुपयोग अभी तक होते आया है। अगर इसकी मैनेजमेंट ईमानदारी से काम करे तो इसको अपने वित्तीय संकट से उबरने में बहुत अधिक समय नहीं लगना चाहिए। जैसा कि नए मैनेजमेंट की कमेंट्री भी आ रही है कि अब ये कॉरपोरेट लोन से अपना फोकस रिटेल लोन की ओर करने जा रहे हैं। अगर सचमुच में इन्होंने ऐसा किया तो 2 से 3 साल में ये अपनी ब्रेक इवन स्थिति में पहुंच सकते हैं और इसमें कोई शक शुबा नहीं होनी चाहिए। फ्रेंड्स, यह रही फ्यूचर एस्पेक्ट पर एक संपूर्ण चर्चा। अब बात करेंगे कि इसमें निवेश का लेवल क्या हो। तो फ्रेंड्स, इसके साथ जितना बुरा हो सकता था उससे भी अधिक बुरा हो चुका है। अब इस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पैनी नज़र है और नए निवेशकों में LIC जैसी साउंड फाइनेंशियल संस्था जुड़ गई है। आप यहां देख सकते हैं कि यस बैंक शेयर्स जंप टू हिट 5% अपर सर्किट आफ्टर LIC इंक्रीज स्टेक टू 5% थ्रो FPO। तो फ्रेंड्स, 5% जो और इसमें अपनी स्टेक बढ़ाई है LIC ने, उसकी वजह से पिछले दिनों 2 दिनों से अपर सर्किट और 2 दिनों से इसमें तेजी देखी जा रही है। तो उसके बारे में जस्ट एक आपको इन्फॉर्मेशन के लिए और एक रेफरेंस के लिए मैंने आपको ये न्यूज़ दिखाया। तो आप समझ सकते हैं कि LIC के जुड़ने से कितना अच्छा इम्पैक्ट इस कंपनी के ऊपर और इस बैंक के ऊपर पड़ा है, वो मैं आपको दिखाना चाहता था। अब इसकी स्थिति सुधरने की संपूर्ण गुंजाइश बन रही है, किंतु किसी भी नए निवेशक के लिए मेरी तरफ से 2 सलाह दी जा रही है। पहली कि आप कोई भी बहुत बड़ा निवेश, कोई ह्यूज अमाउंट इस बैंक के अंदर न करें और फ्री मनी ही इसके अंदर निवेश करें। मतलब कर्ज और ब्याज बट्टे पर लेकर कोई भी निवेश नहीं होनी चाहिए। दूसरी सलाह यह होगी कि आपका टाइम होराइजन कम से कम 3 साल का होना चाहिए, क्योंकि 2 से 3 साल के पहले इसमें बहुत कुछ होता हुआ नहीं मिलना चाहिए। थोड़ी बहुत स्पाइक भी आएगी, थोड़ी बहुत गिरावट भी आएगी, ये चीज़ें चलती रहेगी, लेकिन बैंक को स्टेबल होने में कम से कम 3 साल का समय लगना ही चाहिए। ये मेरी एनालिसिस कह रही है। अब 3 साल बाद हमें क्या मिलेगा या 1 साल के बाद हमें क्या मिलेगा, इस चीज़ को जानने के लिए एक बार हम इसके प्राइस की फोरकास्टिंग को देखते हैं। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ आ गए टिकट टेप की वेबसाइट के ऊपर, जहाँ बता रहा है कि 1 साल के बाद हमारा जो 14 रुपये 10 पैसे का निवेश है, हो सकता है कि 180 रुपये हो जाए, या यह भी हो सकता है कि वह 11 रुपये 30 पैसे हो जाए, या यह भी हो सकता है कि उसकी वैल्यू मात्र 1 रुपये रह जाए। तो फ्रेंड्स, इसमें निवेश जो अभी भी हम कर रहे हैं वह अभी भी कोई रिस्क के बाहर निवेश नहीं है, क्योंकि जो एनालिसिस का कहना है उसमें ये कहना है कि अभी भी ये अपने रिस्क के 100% बाहर नहीं निकला है। लेकिन अगर आपने इसमें रिस्क लिया तो रिवार्ड भी बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि 14 रुपये का जो आपका निवेश है वह 180 रुपये भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे रिस्क का लेवल बहुत बड़ा है, तो निश्चित रूप से उसकी वजह से रिवार्ड का लेवल भी बहुत बड़ा है। तो इसमें जो भी आप निवेश करें, खूब सोच समझ करके निवेश करें, और इसमें रिवार्ड का स्तर बहुत ऊंचा है, इस वजह से रिस्क का भी बहुत स्तर ऊंचा है। इस चीज़ को कंसीडर करते हुए ही इसमें निवेश संबंधी कोई निर्णय लें। तो फ्रेंड्स, मेरी तरफ से रही एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर हमसे आप जुड़ना चाहते हैं तो gcapitalnews@gmail.com पर आप मेल करें, और वीडियो आपको अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन बटन प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।